आज सब जगह तन्वी की बनाई कला प्रदर्शनी की चर्चा थी। दूर दूर से लोग उसके बनाई हुई पेंटिंग्स को देखने आ रहे थे। उसकी चित्रकारी में जिस तरह स्त्री के मनोभावों को उकेरा गया था, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। प्रदर्शनी की चर्चा अगले दिन समाचार पत्रों का तो हिस्सा बनी ही थी, साथ ही साथ राज्य के कला संस्कृति विभाग ने भी प्रदेश के सर्वोच्च उभरते कलाकार के लिए तन्वी का चयन किया था। निर्धारित तिथि पर तन्वी अपने माता पिता के साथ सम्मान समारोह के लिए पहुंच गई थी। सम्मान समारोह में जैसे ही तन्वी का नाम पुकारा गया, तब तन्वी ने मंच पर आकर सबका आभार जताते हुए कहा कि मैं ये सम्मान स्वयं न लेकर अपनी माँ दीपिका को दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही इस सम्मान की असली हकदार हैं। आज तक मेरे हर सुख दुख में वो मेरी ढाल बनकर खड़ी रही हैं। मेरी तुलिका ने अगर किसी स्त्री के मनोभावों को उकेरा है, तो वो मेरी माँ ही है। यह सुनते ही पूरा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। दीपिका को भी मंच पर बुलाया गया। अवार्ड लेते समय दीपिका को लगा कि आज उसकी बेटी ने उसकी जिंदगी के लगे सारे घावों पर मरहम लगा दिया। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अवार्ड लिया। आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसकी तपस्या के पूर्ण होने का दिन था। आज दीपिका का पति अभिनव उससे आंख नहीं मिला पा रहा था। आज जो कुछ भी हुआ वो दीपिका के लिए एक सपने जैसा था। वैसे भी वक्त के चक्र में फंसकर वो तो जैसे सपने देखना ही भूल गई थी। रात को घर पहुंचने के बाद आज दीपिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई, तो उसने अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में अपने पसंदीदा झूले पर आकर बैठ गई। अब उसकी आंखों के सामने बीती जिंदगी का हर लम्हा चलचित्र की भांति चलना शुरू हो गया। रजनी दीदी और दीपिका, यानी वो दोनों दो बहनें थी। दोनों में उम्र का सिर्फ 2 साल का अंतर था। जहाँ दीपिका बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की थी, वहीं रजनी दीदी बहुत ज्यादा अड़ियल और जिद्दी थी। रजनी दीदी को अपनी किसी भी बात के लिए ना सुनने की आदत नहीं थी। घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ उन्हें अपनी सुंदरता और गोरे रंग का बहुत अभिमान था। घर में उनकी हर बात मानी जाती थी। वो बोलने में जितनी तेज थी, दीपिका उतनी ही अपने खोल में सिमटी शर्माई सी रहने वाली लड़की थी। दीपिका के पास तो कोई दोस्त भी नहीं था। कॉलेज में भी उसका अकेला दोस्त मानव बना था, जिससे उसकी दोस्ती की शुरुआत कला स्टूडियो में हुई थी, जहां पर कि वो पेंटिंग बनाया करती थी। हुआ ये था कि एक बार जब दीपिका अपनी पेंटिंग बनाने में पूरी तरह खोई हुई थी, मानव, जो कि साइंस का विद्यार्थी था, वहां से निकल रहा था और दीपिका की पेंटिंग देखकर उसके कदम खुद ब खुद वहीं थम गए थे। अनायास ही उसके मुंह से वह शब्द निकला था। जैसे ही उसके मुंह से वह शब्द निकला, दीपिका ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा था। तब उसकी तुलिका के कुछ रंगों की बौछार से उसका चेहरा और बाल भी अच्छे से रंग गए थे। तब मानव ने हंसते हुए कहा था, आप वास्तव में बहुत अच्छी कलाकार हैं, जो कैनवस के साथ साथ चेहरे को भी सुंदर रंगों से सजाना जानती हैं। मानव की ये बात सुनकर दीपिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। बस इस तरह दीपिका को मानव के अंदर अपना एक सबसे अच्छा दोस्त मिल गया था। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। मन ही मन शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर प्यार का इजहार करने में कुछ कदम पीछे थे। इधर दीपिका की जिंदगी में भी कुछ बदलाव होने वाले थे। दीपिका की बड़ी बहन रजनी दीदी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। एक बड़े उद्योगपति परिवार के पुत्र के साथ उनका रिश्ता तय भी हो गया था। ये रिश्ता रजनी की पसंद के खिलाफ था। वैसे भी रजनी दीदी हमेशा से स्वच्छंद जीवन जीने वाली एक आवेगपूर्ण नदी के समान थी। रजनी दीदी अपने ही साथ के किसी लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, पर उस लड़के की जाति और परिवार का स्तर रजनी से बहुत निम्न था। इसलिए हमेशा की तरह सारी जिद मानने वाले माता पिता भी इस बार रजनी की ये मांग पूरी नहीं कर पाए थे। माता पिता का ये रुख देखकर रजनी दीदी किसी तरह शादी के लिए तैयार हो गई थी। कोई भी आने वाले तूफान की आहट को नहीं सुन पा रहा था। शादी वाले दिन रजनी दीदी को जैसे ही पार्लर से तैयार होने के बाद कमरे में अकेला बैठाया गया और दीपिका भी तैयार होने के लिए गई, तो उसने वापस आकर देखा कि रजनी दीदी वहां पर नहीं थी। वहां सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें रजनी दीदी अपने घर छोड़कर जाने की बात लिखकर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने चली गई थी। दीपिका ने किसी तरह बारात के आवभगत में लगे अपने माता पिता को बुलाया और इस तिथि से अवगत कराया था। माता पिता के तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। ऐसे समय में उन्होंने माफी मांगते हुए लड़की के माता पिता को सब कुछ बताना उचित समझा। वर पक्ष के कुछ बुजुर्ग
और लड़के के पिता मनोहर लाल जी ने फैसला लिया कि वो अपने बेटे अभिनव की शादी घर की छोटी बेटी दीपिका से करने को तैयार हैं, क्योंकि इस समय दोनों परिवार की बदनामी से बचने के लिए यही सबसे आसान तरीका है। दीपिका के माता पिता भी इसके लिए एकदम तैयार हो गए। वैसे भी रजनी और दीपिका में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था, पर किसी ने भी दीपिका की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। बल्कि उस समय भी दीपिका के माता पिता ने यही बोला कि तेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुझे घर बैठे ही उद्योगपति परिवार का लड़का मिल रहा है। रजनी को तो समझ नहीं थी, वो तो चली गई, पर उसकी जगह तुझे इतना अच्छा पति मिल रहा है। इस तरह विवाह मंडप पर रजनी की जगह दीपिका दुल्हन के जोड़े में 7 फेरे लेकर अभिनव के साथ विदा होकर ससुराल आ गई। शादी तो उसकी हो गई थी, पर ससुराल में उसका स्वागत घर की महिलाओं द्वारा ताने और रूप रंग को लेकर की गई छीटाकशी ने ही किया था। कुछ ने कहा कि बड़ी के रंग ढंग ऐसे थे तो छोटी पता नहीं जाने कैसी होगी, और जब मुंह दिखाई हुई तो किसी ने कहा, अरे हाथों का रंग इतना गहरा है तो चेहरा तो और भी सांवला ही होगा। ये तो बड़ी के चक्कर में इसे इतना सुंदर लड़का मिल गया। इतने पर बीत जाता तो भी ठीक था। रही सही कसर अभिनव के रूखे व्यवहार ने पूरी कर दी थी। अभिनव के दिलो दिमाग पर रजनी की ही छवि बनी थी। वैसे भी पति की नजरों में जब पत्नी की कोई इज्जत ना हो तो वो औरों से क्या उम्मीद कर सकती है। शादी को थोड़े ही दिन बीते थे कि मायके से माँ का फोन आया और उन्होंने कहा कि दीपिका तुझे एक सरप्राइज देना है, इसलिए जल्दी घर चली आ। जब दीपिका घर पहुंची तो देखा रजनी दीदी अपने पति शशिकांत के साथ आई हुई थी। माता पिता ने उन्हें माफ कर दिया था, सब खुश थे। ऐसे में भी माता पिता और रजनी दीदी उसे ये जताने से नहीं चूके थे कि दीपिका किस्मत की कितनी धनी है, जो कि रजनी से हर मामले में 19 होने के बाद भी इतने अमीर परिवार की बहू बन गई। सबकी बातें उसका कलेजा चीर रही थी। वो जल्द ही जल्द वहां से निकलकर अपनी ससुराल में आ गई। वो बहुत दुखी थी, पर कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपना मन खोलकर बात कर पाती। ऐसे में उसने एक दोस्त के नाते मानव को फोन लगाया। दीपिका की आवाज से ही मानव उसकी हालत समझ गया। वैसे भी अब तक उसे सब पता चल चुका था। उसने दीपिका को समझाते हुए कहा कि शायद हम दोनों अब अगले जन्म में ही मिलेंगे, पर मैं अब तुमसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदारी तुम्हें मिली है तुम उसका मान रखोगी। मानव के ऐसे शब्दों ने दीपिका के अंदर नई ऊर्जा का संचार किया। सबसे पहले उसने अपने बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले पल के संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार किया। अब दीपिका ने बिना किसी उम्मीद के ससुराल के सब लोगों को अपना बनाना शुरू कर दिया। अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे परिवार के सब लोग उससे हिल मिल गए। इसी बीच वो एक प्यारी सी बेटी तन्वी की माँ भी बन गई। तन्वी ने दीपिका की जिंदगी के सारे खालीपन को भर दिया। अभिनव तो भावनात्मक रूप से आज भी उससे नहीं जुड़ पाया था, पर उसकी बेटी उसके जीने का आधार बनकर आई थी। तब वो दूसरों के लिए जीती आई थी, पर आज उसकी बेटी ने उसकी जीवन भर की तपस्या का फल उसकी झोली में डाल दिया था। ये सोचते हुए वो तारे भरे आसमान को निहार ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपिका ने चौंक कर देखा तो वो अभिनव था। उसके पीछे मुड़ते ही अभिनव ने घुटने के पल बैठते हुए कहा, क्या आप मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दोगी? दीपिका उसे आश्चर्य से देख ही रही थी। तभी अभिनव ने कहा, जल्दी बोलो श्रीमती जी, अब मैं इस उम्र में मेरे घुटने दर्द करने लगेंगे। दीपिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी। अभिनव ने पिछले सारे व्यवहार के लिए दीपिका से माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारी परवरिश और दिए हुए संस्कारों की बदौलत आज तन्वी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज दीपिका के लिए वास्तव में जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था, जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई थी। आज उसकी बेटी ने उसको समाज में ही नहीं वरन उसके पति की नजरों में भी इज्जत दिला दी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी तपस्या। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ अगली बार आपके लिए एक नई कहानी लाने का वादा कर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।